ये घंटी कहाँ बजी? कौन सी घंटी राजा भैया? हम लोग तो सो रहे हैं। नहीं, मेरे कान मुझे धोखा नहीं दे सकते। बेटा मैं बरामदे में ही था। घंटी कहाँ बजी शानी, बताओ जल्दी। अब वो इस घंटी की बात कर रहे हो? या तो अलार्म बज रहा है या तुम्हारे कान बज रहे हैं। हमारी भी नींद खराब कर दी। निकलो बाहर, चलो निकलो बाहर, बाहर निकलो। आधी आधी रात को मंडराता रहता है घर में। क्या मुसीबत है? ये कोई वक्त है फोन करने का? तो तुम मेरे फोन का इंतजार कर रही थी। खुशफहमी है तुम्हारी, जान अजाब में डालती है। कल तो पीजी को शक हो गया था और अभी तो राजा घंटी की आवाज सुन के अंदर आ गया था। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। ओ हेलो, मैं ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं हूँ। वैसे ये तुम लड़कियों की फेवरेट लाइन है ना। मैं वैसी हूं तो नहीं, मगर हो सकती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। लगता है तुम्हारा किसी धानी से वास्ता नहीं पड़ा, वरना यूं चहक ना रहे होते। सारी खुशफहमियां दूर हो चुकी होती तुम्हारी। तो कर दो ना सारी गलत फहमियां दूर। मिलने से डरते क्यों हो? तुमसे डरने क्यों लगी? वैसे तुम्हें अब्बा के गुस्से का नहीं पता। गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। जाने सारी दुनिया के अब्बा एक जैसे ही क्यों होते हैं? अच्छा, मैंने तो सुना था कि तुम बर्गर लोगों के यहाँ बड़ी आजादी होती है। सब कहने की बातें। बस हमारे यहाँ डांट इंग्लिश में पड़ती है, बाकी कोई फर्क नहीं है तुम्हारे और मेरे अब्बा में। अच्छा, तो क्या तुम भी उन्हें अब्बा कहते हो? थानेदार को अब्बा कहो या डैड, इससे क्या फर्क पड़ता है? सुनो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं कैसे समझाऊं? यहाँ पे खूनखार पहरेदार है राजा नाम का, जो दिन रात हमसे साई की तरह चिपका रहता है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम फैसला करो। तुम्हारी जैसी जिंदा लड़की को ये मुर्दा दीवारें और पहरे रोक नहीं सकते। कभी मेरी दुनिया देखने का जी चाहे तो चली आना। तुम जहां हो आके नहीं होती, तुम्हें कहीं और होना चाहिए था। कहीं और होना चाहिए। फलसफा बोलना शुरू कर दिया मैंने। पागल हो क्यों? हाँ सनी, हाउ आर यू? हाँ मैं पहुँच गई। लिसन, तुमने सैम को इन्फॉर्म कर दिया था? ओके, तो अगर तुमने सैम को इन्फॉर्म कर दिया तो फिर वो मुझे एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं आया? अच्छा चलो, लीव इट, सी यू सून, बाय। लो आपा जी,
मैं कब कह रही हूँ कि कल रुखसत कर दे? कम से कम बड़ी की बात तो चलाई जा सकती है ना। आज नहीं तो कल रुखसत करना ही है ना। ठीक कह रही हूँ या गलत? नहीं बुआ, कह तो बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन इनके अब्बा को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। वीर जी का मयार अपनी बेटियों के बारे में कुछ ऊंचा है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती जिक्र छेड़ने की, कहीं नाराज ही ना हो जाए। लो भला बताओ ना, इसमें नाराज होने की क्या बात है? घर में बेरी है तो पत्थर तो आएंगे ना। वैसे मैंने अपनी तरफ से पता करा लिया है, खानदानी लोग हैं, लड़का सरकारी मुलाजिम है और अच्छी तनख्वाह है उसकी। एक उसकी छोटी बहन है, उसकी 1-2 साल बाद शादी हो जानी है। बाकी रह गए सास ससुर, तो वो कितना चिर जिंदा रहेंगे जी। राज तो हमारी दानी करेगी ना। बात तो दिल को लगती है बुआ, लेकिन क्या करूं? अच्छा मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कोई अच्छा मौका देख के वीर जी से बात करती हूँ। उनका मूड देख के फिर लड़के वालों को बुला लेंगे। हाँ, आप उनसे कहें, बातचीत करें अच्छी तरह, वो अपना भी इत्मीनान करा ले। दानी और शानी मेरी बच्चियों जैसी है, गोद में खिलाया मैंने उनको। हाँ हाँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे। बड़ी नेक औरत थी उनकी माँ। हाँ, बहुत याद आती है नेक वक्त। कभी भी नंद और भाभी वाला रवैया नहीं रखा उसने मेरे साथ, हमेशा सहेलियों की तरह रही। लो जी आपा जी, अब मैं चलती हूँ ना, फिर आऊंगी 2-4 दिन के बाद, ठीक है? अपना ख्याल रखना और जब तक पूरा पूरा सलाम। अल्लाह हाफिज। सलाम पापा। अरे वालेकुम अस्सलाम। तू तो मुझे आपा मत कहा कर, बड़ा ही होगा मुझसे कुछ। अच्छा खैर छोड़, वो शानी के हाथ मैंने रेवड़ी की मिठाई भेजी थी, खा ली थी ना? सारी की सारी चट कर दी थी। बर्तन भिजवा दूं? अरे ना ना, बर्तन ना भिजवाना। वीर जी को पता चल गया ना कि तेरे घर से बर्तन आए, हंगामा खड़ा कर देंगे। और देख, छोड़ दे ये नशे वशे, ठीक हो जा। हैं? सलाम सलाम आपा, सलाम। वालेकुम सलाम। और ले ले, मैं दे दूंगी पैसे। इसे पता नहीं कब अकल आएगी। क्या सोच रही हो आप ही? क्या कह रहा था वो? मिलने का कह रहा था। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं उसका? वो कह रहा था अगर मुझे उसकी दुनिया देखनी है तो मैं उससे एक बार आकर मिलूं। नहीं नहीं, तुम उससे बिल्कुल नहीं मिलोगी। अच्छा शानी आपी, मेरी उस्तानी। और नहीं तो क्या, तुम्हारा कुछ पता भी तो नहीं ना। अब उससे मिलने पर कोई और शर्त लगा बैठो तो पहले उस मोबाइल फोन की वजह से मेरी जान निकली रहती है। बस भी कर दो शानी, अब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं कि तुम्हारी जान निकल जाए। डरपोक कहीं की। और छोड़ दे टीवी की जान। और गुड़िया किन पकड़ के? गामे ने मांझा भिजवाया सही कि नहीं? ये भिजवाया उसका। डोली जी आप इधर? कोई काम था तो सिर्फ गुड्डू को भेज दिया होता। नहीं राजा जी, कोई काम नहीं। गुड्डू और मैं आपकी पतंगे वापस करने आए हैं। पतंगे वापस करने आए हैं? आपने तो बड़े शौक से पतंगे मंगवाई थी ना? बस राजा जी, डॉली ने अब कसम खा ली है सारी उम्र पतंग ना उड़ाने की। अपनी पतंगे अपने पास रखें। चलो गुड्डू। डोली, डोली! राजा, ये वैसे तूने अच्छा नहीं किया, इतनी माठी भी नहीं थी। चले काम करो अपना। से बस कर दें बीजी। अब्बा के गुस्से का तो हमें बचपन से पता है, लेकिन आपसे हमें उम्मीद नहीं थी। अरे राजा का जिसे मुधेर डाला। वैसे बीजी एक बात तो बताएं, ये गुस्सा हमारी खानदानी सिर्फ है
जिसे देखो बादशाह की तलवार न्याम से निकाले हुए खड़ा मिलता है। अरे बेटी, अभी तुमने गुस्सा देखा ही कब है? मुगलों की पहचान है ये खून की गर्मी। अरे तुम्हारे दादा को अल्लाह बख्शे, उनके गुस्से से पूरा इलाका कांपता था। और तुम्हारे नाना, अरे वो भी कुछ कम नहीं थे। यहाँ किसी ने बात की और वहां उसकी नक्सीर फूटी। अरे बीजी, नाना और दादा के बारे में तो छोड़ें, आप बताएं हमें हमारे प्यारे फुप्पा जान के बारे में। वो तो आप पे गुस्सा नहीं करते थे ना? सुना है आपकी और उनकी लव मैरिज हुई थी। शर्म कहीं, कैसी बातें कर रही है? हमारे जमाने में ये लव शव मैरिज नहीं हुआ करती थी। सीधे साधे तरीके से शादी हुई थी, शरीफाना तरीके से, और क्या। अच्छा, मगर अम्मी ने तो बताया था कि फूफा ने आपको बड़े ताया की शादी पर देखा था और पसंद करके रिश्ता भेजा था। अरे कैसी बातें कर रही है? अरे हमारे जमाने में कहाँ ये तांका झांकी होती थी हैं? बीजी, हमने तो सुना है कि आपकी बारात बड़ी धूमधाम से आई थी, घोड़े, ऊंटों और हाथियों के साथ। अरे ये हाथी और ऊंट कहाँ से आ गए? हाँ अलबत्ता घोड़े पर आई थी हमारी बारात और बड़ी धूम मची थी उस जमाने में। है बीजी, वैसे हमने तो ये भी सुना है कि हमारे प्यारे फूफा जान बारात वाले दिन उनका घोड़ा बिदक गया था और कहीं एक हफ्ते बाद जाके मिला था किसी जंगल में हमारे फूफा जान के साथ। चुप कर, ये किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हाँ अलबत्ता घोड़ा बिदका जरूर था और फिर थोड़ी दूर जाकर वापस भी आ गया। अच्छा, और फिर फूफा जान ने क्या कहा? अच्छा जी, है ये तुम दोनों अपनी बीजी का मजाक उड़ा रही हो, रिकॉर्ड लगा रही हो? मेरा ठहर जाओ, ये लड़कियां नहीं सुनती।